हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें मैथ के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं इसका हम आपको एनालिसिस करवा रहे हैं। और अगर आपका आने वाले दिन में शिफ्ट में आपका कोई एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देख के जानी है, ये क्वेश्चन की कैसे आ रहे हैं, है ना। इससे पहले हमने देखो इसके 2 मॉक आए थे, वो करवा दिए हैं सोल्व। और एक RWA का आया था 18 तारीख को, उसके बाद RWA का कोई मॉक नहीं आया है, इसलिए हमने सोल्व भी नहीं करवाया। लगता है आज भी नहीं आएगा। और कल संडे है तो संडे को वो ज़रूरी डालेंगे ना, तो उसका हम कल करवा देंगे। तो देखिए इसको, ये मॉक बिल्कुल फ्री है टेक्स्ट बुक पे। तो इसके हमने 2 मॉक तो सोल्व करवा दिए हैं, तीसरा हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं ना। तो इसको भी हम सोल्व करवा देते हैं। देखिए ये मॉक कैसे देना है फ्री में, इसको पहली वीडियो में हमने बता रखा है, तो आप जाके देख लीजिए और इसको ज़रूर लगा के जाइएगा ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एम ने 10% के लाभ पर एन को एक प्रिंटर बेचा और एन ने इसे 4% के लाभ पर पी को बेच दिया। यदि पी ने 14,300 का भुगतान किया तो एम का क्रय मूल्य क्या था। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखो एम का क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो मैंने मान लिया कि एम का क्रय मूल्य एक्स था, एक्स मान लिया। अब देखो इतने रुपए में एम खरीद के लेके आया, इसमें सीरीज मेथड लगाना है। इतने रुपए में खरीद के लेके आया, 10% लाभ पे बेचेगा किसको, एन को। तो 10% लाभ मतलब 110/100 इस पे बेचेगा। अब ये जो प्राइस बन गया ना, ये किसका बन गया, एन का बन गया है। अब एन क्या कर रहा है ना, इसको 4% लाभ पे, 4% लाभ का मतलब क्या होता है, 104/100 पर बेचेगा। और ये किसको बेच दिया, पी को बेच दिया। अब ये है ना, ये पी का सीपी बन गया। लेकिन इसने ये बोल रहा है क्वेश्चन कि पी ने 14,300 में खरीदा, 14,300 में खरीदा। तो बस हमको यही सोल्व करना है ना। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। x क्या माना था, m का कॉस्ट प्राइस माना था हमने। तो यही x का जो भी मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए काटिए इसको, देखो 1 0 से 1 0 कट चुका है, ठीक है। देखिए 11 से काटेंगे इसको तो कितनी बजाएगा, 11 कम 11, 11 3 33 00। यहाँ पे है ही। देखिए 13 से काटिए, 13 से कटेगा तो 100 बार, और 13 5 65, 13 8 140, 8 बार कटेगा यहाँ से। अब देखो कुछ कटता है यहाँ से। देखिए 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, है ना। 2 से काटेंगे 5 बार में, ये है ना। 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा। अब देखिए इधर क्या बच गया, इधर बचेगा x अपॉन 25 × 5, 25 × 5 बच गया है। और उधर क्या है, उधर है 100 बच गया है। बस यहाँ से x का मान आ जाएगा। देखिए 25 5 × 25 है, देखो 5 × 25 है ना। x का मान कितना, 25 5 125, 125 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 यही कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है। अर्धगोले और गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन है ना, फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए ना भाई। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्री के नंबर हैं। मेंसुरेशन अगर मैं मेरा बताऊँ ना, सबसे इजी चैप्टर मुझको यही लगता है। अगर आपको फॉर्मूले याद करने ना, सुबह शाम देखते रहिए बस फॉर्मूले को। बस फॉर्मूले में रखना है, माना आ जाएगा। अब देखो अर्धगोले की त्रिज्या देखो मैंने मान ली अर्धगोले की त्रिज्या r है। देखो ये हो गया अर्धगोला, ये हो गया अर्धगोला। इसकी मैंने त्रिज्या मान ली स्मॉल r, स्मॉल मान इसे डिनोट कर लिया ना। और क्या कह रहा है ना, एक गोले की त्रिज्या मैंने मान ली कैपिटल R से डिनोट कर ली। अब क्या कह रहा है, देखो अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है। एक गोले की त्रिज्या मैंने मान ली 1 है, तो इसकी 3 गुनी हो जाएगी इसकी त्रिज्या अर्धगोले की। तो ये 3 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अर्धगोले और गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो हमने इसको किससे किया था, r से किया था, r² हो जाएगा यहाँ से। देखो ठीक है। अब और किसका, गोले का होता है 4πr²। तो यहाँ पे देखो r कैपिटल है, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल ले लिया। बस इसमें मान रखना है। अब देखो पाई से पाई कट चुका है यहाँ से। देखो अब क्या बच गया यहाँ से, 3 इंटू r का मान, स्मॉल r का मान कितना है, 3 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, 4 है। यहाँ पे r का मान 1 है, तो 1 × 1 हो जाएगा। अब देखिए बस 3 3 9 9 3 27, तो 27 अपॉन 4, तो 27 अनुपात 4 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद है ये भी समझ में आएगा आपका ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 20 व्यक्तियों का औसत वजन 75 किलो है। उनमें से 10 व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलो है। शेष में से 5 व्यक्तियों का औसत वजन 75 किलो है। अंत में शेष 5 व्यक्तियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 20 व्यक्तियों का औसत, जैसे 20 व्यक्ति हैं
उनका उनका एवरेज है 75। अगर मैं यहाँ से सम निकालूं तो इसको संख्या से गुना कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो 75 दूनी कितना होता है, 150 होता है, 150 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल 1500 आ जाएगा। 1500 किलो 20 व्यक्तियों का वजन आ जाएगा। यहाँ से देखिए अब कह रहे हैं 10 व्यक्तियों का औसत वजन। देखिए 10 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 70 है। अगर मैं इसको नंबर व्यक्तियों की संख्या से गुना कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक टोटल सम मतलब योग आ जाएगा। तो ये कितना है, 700 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो शेष 5 व्यक्तियों का औसत वजन, 5 व्यक्तियों का औसत कितना है, 75 है। अगर मैं इसको 5 से गुना कर दूं तो इसका योग आ जाएगा। तो 25 2 7 5 35 2, यहाँ पे 37 आ गया। अब देखिए ये क्या है ना, ये है 10 व्यक्ति और ये है 5 व्यक्ति, तो टोटल कितने हो गए, 15 व्यक्ति हो गए। तो इन 15 व्यक्तियों का योग कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 5 7 7 3 10, 1075 हो गया, 1075 हो गया। अब बोला क्या है कि शेष जो 5 व्यक्ति बच गए ना, उनका औसत वजन कितना होगा। देखो 20 में से ये 15 का औसत वजन आ गया। अब बचे कितने हैं, 5 बचे हैं। तो अगर मैं 1500 में से 1075 को घटा दूं तो वो 5 व्यक्तियों का क्या हो जाएगा, 5 व्यक्तियों का जो वजन है ना उनका योग आ जाएगा। तो देखिए घटाइए, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 1500 में से 1075 घटाइए तो देखो 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पे 4। तो 5 व्यक्तियों का योग कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। इसका एवरेज पूछा है तो 5 का नंबर ऑफ संख्या है, 5 है व्यक्ति, उनका भाग दे देंगे। तो 425 में आप 5 का भाग दीजिए, 5 × 40 और 5 25, तो 85 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यापारी 2 साइकिलें प्रत्येक 1188 रुपये में बेचता है और पहली पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर 10% का हानि उठाता है, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर होगा 1% हानि। अब देखिए हमने किया कैसा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप भी ऐसे कर सकते हो। देखो जब भी क्वेश्चन में आपको ये दिया जाए कि पहली पर 10 पर मतलब कि x हो, देखो इसका फॉर्मूला होता है -x² / 100, ये होता है। ठीक है, तो माइनस हमेशा ये बताता है कि तुमको हानि होगी जब x का मान समान होता है ना, जैसे x का मान यहाँ पे 10 है, एक पे लाभ हो रहा है एक पर हानि हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा हानि होती है। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये अपॉन क्या जाएगा, 100 जाएगा। 100 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस एक मतलब 1% की -1% की हानि हो रही है। ऐसे आप कर सकते हो। बाकी आपको बेसिक से करना हो तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से 10 से 11 और 10 से 9, फिर उसमें आपको सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेना, वहाँ से भी आपको आ जाएगा। ठीक है, हम आपको वो बता नहीं रहे क्योंकि बेसिक से सब करो, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हो गया ए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हो गया ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। बी है वो उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो आगे क्या कह रहा है, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद बी कार्य छोड़ देता है। पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। देखो एलसीएम आ जाएगा 30, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 × 30 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 दूनी 30, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। अब देखो अगर ये दोनों मिल जाएं तो टोटल काम कितना करेंगे, टोटल काम करेंगे 5। अब क्या कह रहा है, देखो अब कह रहा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 3 दिन बाद काम छोड़ता है कौन, बी। तो भाई 3 दिन तक तो उन्होंने साथ किया होगा, तो एक दिन में वो 5 करते तो 3 दिन में कितना कर देंगे, 3 दिन में वो 15 काम कर देंगे। काम कितना था, टोटल काम था 30 में से 15 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग बचा कितना, 30 में से 15 काम बचा है अभी। अब क्या कह रहा है, देखो फिर बचे हुए काम को ए अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। तो देखो बचा कितना काम, 15 है। अब इसको पूरा ए करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो इस हिसाब से कितने दिन में कर देगा, ये 5 दिन में कर देगा, ये कर देगा 5 दिन में। अब देखो 3 दिन तो वो दोनों मिलके किए और 5 दिन तक ए अकेला किया, तो कितना दिन लग गए, 5 दिन तो ये और 3 दिन वो, तो 8 दिन लग गए। 8 दिन में पूरा काम हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है तथा पिरामिड का आयतन 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पिरामिड के पार्श्व पर क्षेत्रफल तथा पिरामिड के आधार के क्षेत्रफल में क्या अंतर है। पिरामिड का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा जटिल मतलब कि हार्ड ही सवाल है ना, मुझे लगता नहीं इस टाइप का आया होगा। अगर आया होगा ना तो भाई ये हर किसी से होगा भी नहीं है, फिर भी चलो देखिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए पिरामिड का आयतन, पिरामिड का, और ना ही किसी बैच में सर ने करवाया होगा, टारगेट बैच में तो नहीं करवाया होगा, फाउंडेशन का बात अलग है, SSC CGL वाला उसकी बात अलग है। पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 A² मतलब A² × H। देखो अब दिख रहा होगा ना, ये होता है पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला। अब देखो क्या है,
पिरामिड का आयतन देख, पिरामिड का आयतन कितना दे रखा है यहाँ पे, ये है पिरामिड का आयतन 400, 400 बराबर 1/3 ए स्क्वायर एच, ये हो गया। अब देखो ए का मान देखो, कह रहा है ना पिरामिड के 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, तो वर्ग वर्ग है, ये होता है वर्ग, और वर्ग की भुजा होती है ए, तो ए का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें रख देती है, देखो 400 बराबर 1/3, ए का मान कितना है 10 है, तो 10 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे 10 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ से एच का मान निकालेंगे हम। देखो एक जीरो से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो को काट देंगे, तो 4 तिया 12, 12, तो एच का मान आ गया 12, यहाँ से हमारे पास एच का मान आ गया। अब देखो हमको क्या निकालना है ना, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। यहाँ पे देखो अगर ए का मान 10 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 10 × 10, मतलब कि 100 हो जाएगा यहाँ से, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, ये वर्ग का क्षेत्रफल होगा 100 आ जाएगा। अब देखो अब तिर्यक ऊंचाई निकालनी है हमको, पहले तिर्यक ऊंचाई क्यों निकालनी है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई निकालिए। देखो इसका फॉर्मूला होता है √h², देखो फॉर्मूले याद होंगे तो ही होगा ना, अब ये इसमें कुछ समझाने का है नहीं, क्योंकि फॉर्मूले हैं ही ऐसे भाई, इनको याद करना ही पड़ेगा। देखो तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √h² + a/2 का स्क्वायर। देखो h का मान हमारे पास कितना आया है, h का मान हमारे पास आया है 12, तो 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस a/2, मतलब कि a का मान कितना है 10 है, तो 10/2 मतलब कि 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, देखो 5 4 9 और 4 2 6 और 1, मतलब इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा 13, एल का मान आ गया 13। अब देखो अब हमसे पूछा गया है, देखो पिरामिड का पार्श्व क्षेत्रफल, देखो पिरामिड का पार्श्व क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये थोड़ा हार्ड लग सकता है ना, आप इसको नहीं समझ में आया तो छोड़ भी देना, पर हमारा काम है आपको समझाना, है ना, वैसे छोड़ना क्यों है, समझ में आ जाए तो बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 4a × l, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बस इसमें मान रखना है आपको, देखो 1/2 4, a का मान कितना था 10 था, और l का मान हमने यहाँ से कितना निकाला 13 निकाला, बस इसको सोल्व करना है। देखो 2 से 2 बार में कटेगा, तो 13 दूनी 26, मतलब 260 आ जाएगा, ये पिरामिड का पार्श्व क्षेत्रफल आ गया। अब पूछा क्या है, देखो पिरामिड के क्षेत्रफल, पिरामिड के पार्श्व क्षेत्रफल और पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल में अंतर। देखो आधार का क्षेत्रफल पिरामिड का क्या है, यहाँ पे आधार था तो वर्ग था आधार, तो उसका क्षेत्रफल कितना है 100 है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 260 - 100, इसका तो भाई पिरामिड का पार्श्व क्षेत्रफल कितना है 260 है और उसके आधार का 100 है, तो इन दोनों का अंतर पूछा है तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि के लिए ब्याज की दर समान दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होकर स्वयं का 14,641 अपॉन 10,000 गुना हो जाती है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसमें क्या होता है ना, देखो ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है 1 2 3, और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 14,641, ये है। अब ये क्या हुआ है ना, इतने रुपए से इतने रुपए कितने साल में हो रहे हैं 4 ईयर्स में, 4 साल में हो रहे हैं, तो इसमें क्या करना होता है रेट निकालने के लिए, तो पहले इसकी पावर अंडर रूट, मतलब कि ऐसा रूट लगाते हैं, और इसको मतलब कि यहाँ से 4, देखो 2 साल होता है जब रूट लेते हैं, 3 होता है तो मतलब कि घन रूट लेते हैं, है ना, तो ऐसे ही 4 है तो इसको 4 पावर होती है। अब देखो मतलब कि इसको 4 टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या इसका जब 4 बराबर रूट लोगे ऐसे, तो कितना कितना बचेगा यहाँ पे, देखो 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, तो 4 10 में टूटेगा, तो यहाँ पे इसका 4 बार रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा बाहर 10 बचेगा। अब देखो इधर क्या आएगा, अगर मैं आपको देखो 6 1 7, 7 1 8 और 4 4 8, मतलब कि ये 11 का मल्टीपल है, तो ये है 4 बार 11 गुना हुआ है, 4 बार 11 गुना हुआ है, देखो दिख नहीं रहा होगा ना आपको, देखो 4 बार 11 गुना हुआ है, तो अब इसका आपका 4 बार रूट निकालोगे तो 1 11 बाहर आ जाएगा, तो देखो यही है बस, जब 10 से 11 कोई 10 से 11 हो जाता है, मतलब कि प्रिंसिपल 10 और अमाउंट 11 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 1 का ब्याज मिला, कितने पर 10, ये है ना, ये 1 साल का आ गया, ये 1 ईयर का आ जाता है जब इसका हम 4 बार लेते हैं, तो 1 साल का CI और SI बराबर होता है, तो वहाँ पे रेट बराबर होती है ना, तो 1/10 मतलब एक का ब्याज मिला 10 रुपये पर, तो 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज निकालने की, तो 0 से 0 काटेंगे, तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। 10% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद है ये भी समझ में आएगा आपका ना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, देखो फॉर्मूला पता होगा, टाइम बराबर
डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये क्या कह रहा है, 24 सेकंड लगती हैं, 24 सेकंड लगती हैं। डिस्टेंस हमको पता नहीं है। देखो डिस्टेंस क्या है कि रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जब देखो जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई को पार करती है। तो यहाँ से आप टोटल लंबाई निकालोगे तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है, तो मैंने x मान ली, और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको दे रखी है, तो वहाँ पे 300 ये दोनों जोड़ देंगे तो इस टोटल डिस्टेंस को वो पार करेगी। अब देखो किस स्पीड से करेगी, 66 की स्पीड से करेगी। देखो ये मीटर में है, मतलब मीटर, ये क्या है, सेकंड में है, ये मीटर में है ना। तो ये क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी हमें यूनिट में बदलना होगा। अगर आंसर देखे तो मीटर में, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं 5/18 से गुना कर देता हूँ, देखो 5/18, 18 नीचे आएगा तो कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इससे गुना कर देता हूँ तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी ना। अब देखो काटते हैं, 6 चौका 24, 6 तिया 18, 3 से ये 22 बार कटेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 22 5 110, और 110 इधर जाके गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 440 बराबर x प्लस 300। यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो ये 300 इधर आके घट जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 300 आके घट जाएगा, कितना बचेगा, 0 और 4, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ पे 140 बचेगा। 140 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद है समझ में आया होगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 44 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 30 डिग्री के केंद्रीय कोण को अंतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, त्रिज्यखंड क्या होता है, देखो ये चाप की लंबाई दे रखी है। देखो जैसे कि ये कोई त्रिज्यखंड होता है ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ये त्रिज्यखंड की, ये है चाप की लंबाई दे रखी है 44, ये है 44, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देख रखी है 44 सेंटीमीटर। यह है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। अब देखो हमसे पूछा क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखो त्रिज्यखंड ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है यहाँ से। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है किसका, पूरे वर्त का होता है। यहाँ से अगर यहाँ से देखो, यहाँ से वर्त बन सकता है ना, तो ये वर्त का होता है। लेकिन त्रिज्यखंड का क्या होता है, जो थीटा द्वारा बनाया गया जो कोण है ना, उससे गुना कर देते हैं, तो थीटा बटा 360 से इसको गुना कर देते हैं बस। अब देखो इसने दे क्या रखा है, हमारे पास त्रिज्या नहीं दे रखी, तो पहले हमको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो त्रिज्यखंड की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो देखो हमको त्रिज्यखंड की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है। ये फॉर्मूला अलग है। देखो त्रिज्यखंड की लंबाई कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है, बराबर 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर हमें पता नहीं है, थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, अपॉन 360। यहाँ से आर का मान हम निकाल लेंगे। देखो काटते हैं, देखो 0 से 0, 3 से काटेंगे तो ये बराबर कटेगा, ठीक है। देखो बराबर कटेगा यहाँ से, तो ये 22 दूनी 44, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बच गया है, 12 7 84, यहाँ पे आर है, ये 12 7 84, मतलब 12 और 7 ही गुना होकर यहाँ पे आएंगे तो कितना, आर का मान कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब देखो बस इस आर के मान को इसमें रखना है, किसमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में तो रखेंगे ना, इसमें रखना है आपको बस। तो देखिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, देखो एरिया होगा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास क्या 84 इंटू 84, आर स्क्वायर है तो 2/84 लिख देंगे। थीटा मतलब कितना है, 30 है, और अपॉन 360। बस इसको सोल्व करना है आपको। देखो ये 0 से 0 काटेगा, 3 से काटेगा तो ये 12 बार में, 12 5 12 7 84, 7 बार कट जाएगा, 7 को ये 7 से काटेगा तो ये कितना बन गया। देखो मैं पहले 84 को 2 से गुना कर लूँ तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये होगा। इसको 11 से गुना करना है, 11 से गुना करना हमने आपको सिखाया है, मतलब कि कैसे करेंगे। देखो पहले यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, अब इस संख्या को इसमें जोड़ेंगे, 8 6 14 चौको असल लगी 1, फिर 6 को एक ऐसे मतलब कि पीछे चलते जोड़ने जाना। पहले देखो 8 को 6 में जोड़ा तो 14 आ गया 1, 6 को 1 में जोड़ना है तो 7 7 और 1 यहाँ पे असल लगी 8, और फिर यहाँ पे 1 का 1 उतार लेंगे। तो 1848 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देखो, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका वक्र क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8वां भाग है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो मेंसुरेशन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, किसी शिफ्ट में 3 4 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद कर लेना। देखो एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो इधर कर लेते हैं माना, इधर कर लेते हैं थोड़ा। देखिए तो पहले तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, देखो बेलन, ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे देखो टोटल सरफेस, हाँ अब समझ जाना ना, इसका होता है 2
पाई आर एच प्लस 2 पाई r², ये होता है। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है, इसका वक्र पर क्षेत्रफल। वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है, देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई r h। 2 पाई r h। अब देखो हमको दे रखा है क्या है और पूछा क्या है, देखो कह रहा है इसका वक्र पर क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8वां भाग है। मतलब ये कहना चाह रहा है, जैसे देखो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कितना है, ये है 2 पाई r h है, और ये क्या है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r² है। ठीक है, ये हो गया, ये इसका मान। अब देखो अगर क्या कह रहे हैं ना, 8वां भाग है किसका 8वां भाग है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 है ना, 1x है, तो ये इसका 8 गुना है, ये इसका 8 गुना 8x है। ठीक है, समझे अब आप। हमने कुछ भी नहीं लिखा है अभी तक, जो क्वेश्चन में था सिर्फ वो लिखा है, ये फॉर्मूले लिखे हैं 2। ठीक है, अब देखो हमने गलत लिखी, देखो ये वक्र पर क्षेत्रफल जितना है ना, इसका 8 गुना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो ये 1x है तो 8x हो जाएगा। अब देखो इसका मान दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 352 है, तो 8x का मान दे रखा है 352 दे रखा है। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 8 चौक 32 और 8 चौक 32, एक्स का मान कितना आ गया 44 आ गया। एक्स का मान 44 मतलब इसका मान, तो ये क्या है 2 पाई r h, मतलब 2 पाई r h का मान कितना आ गया 44 आ गया। 44 आ गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या क्या होगी। अब देखो इसमें इसमें हम रख सकते हैं ना, देखो बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल कितना है, देखिए 1 मिनट रुकिए, देखिए बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल कितना है, ये है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r², है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 352 दे रखा है, 300। देखो बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना 352 दे रखा है, ये किसके बराबर है 2 पाई r h। 2 पाई r h मतलब 2 पाई r h कितना, इसका मान कितना 44 है प्लस में, और 2 पाई r², यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है, यहाँ से r का मान आ जाएगा। देखो 44 इधर आएगा तो माइनस का 44 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ पे 308 कितने 2 पाई का मान 22/7 होता है, और r² हो जाएगा यहाँ से। तो देखो बस इसको काटना है, देखो 2 × 2, मैं इसे डायरेक्ट काटता हूँ। देखो इसका 2 इसका लेंगे तो ये 11 बार, और इसका 4 काटेंगे, बस काटना। देखो 4 7 28 और 4 7 28, 11 से काटेंगे तो 7 बार में, तो ये 7 इधर आएगा, तो 7 × बराबर r² हो जाएगा। तो r का मान कितना हो जाएगा, इसका रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो r का मान कितना हो जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में। बस देखो ये थोड़ा सा समझाने में थोड़ा वो हो गया है, मतलब कि आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कर दिया है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो 2 पाई r h प्लस 2 पाई r², ये वक्र पर क्षेत्रफल होता है ना, तो 2 पाई r h का मान आप निकालोगे ना, 8 गुना है, तो वहाँ से आएगा 44, तो यहाँ पे 44 रखोगे, और इसका मान दे रखा कितना 352, बस यहाँ पे 44 रखना है, और इसका मान दे रखा 352, यहाँ से r का मान आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां कह रहा है, यदि 2 शंकुओं के आधारों के व्यास बराबर हैं और तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके वक्र पर क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 11वां क्वेश्चन, एक 2 शंकु हैं, यहाँ पे 2 शंकु, मैंने मान लिया एक शंकु इधर है, एक इधर है। ठीक है ना, अब देखो आधारों का व्यास बराबर है, मतलब त्रिज्या बराबर होगी। मैंने मान लिया इस वाले बेलन की त्रिज्या r है, जिसका 1 है, तो इसकी 1 है, तो ये बराबर है, तो इसका भी 1 ही होगी, है ना। व्यास हमने 2 होगा तो त्रिज्या 1 हो जाएगी, है ना। अब तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात, तिर्यक ऊंचाई होती है l, इसका अनुपात है, इसका अगर 5 है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, मैंने l से मान ली, इसकी हो जाएगी 3, ये हो जाएगी। अब बोला क्या है, उनके वक्र पर क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखो वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के वक्र पर क्षेत्रफल होता है पाई r l, ये होता है। देखिए मैं इसका पाई r l लिख लिया, इसका क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा पाई, ये कैपिटल R है, यहाँ पे कैपिटल l है, बस इसमें मान रखना है आपको। देखो पहले तो ये देखिए, ये पाई से ये पाई कट चुका है, r का मान यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे l का मान कितना है 5 है, यहाँ पे r का मान कितना 1 है, यहाँ पे l का मान कितना 3 है, तो यहाँ से क्या निकलेगा 5/3, मतलब 5:3। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन देखो, नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 2 और 8 घंटों में भर सकते हैं। नल सी भरी हुई टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीन नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो तीन नल है, ए बी और सी। ए क्या कर रहा है ना, ए है 2 घंटे में भर रहा है, बी है ना वो 8 घंटे में भर रहा है, और सी है ना वो 4 घंटे में खाली कर रहा है। जो खाली करता है ना
उसके आगे मैं माइनस लगा देता हूँ, इससे ये पता होगा कि ये खाली करने वाला पाइप है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा। देखिए इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 चौक 8, 8 एकम 8 एक बार जाएगा, और 4 दूनी 8। यहाँ पे ये देखिए ये माइनस सी है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे कि ये खाली करने वाला पाइप है। अब देखो अगर ये तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 1 घंटे में क्या होगा, देखो पहले क्या होगा, 4 1 5 5 पानी डलेगा और 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा तो कितना टोटल टंकी में पानी आएगा, कितना 3 आएगा। ये तीनों एक साथ चलते हैं तो 4 1 5 5 5 5 पानी आया, उसमें से 2 निकल गया, तो टंकी में 3 पानी बचे, तीन ही पानी भर पाएगा। तो हमको भरना कितना है, 8 यूनिट मान लो या 8 लीटर मान लो, 8 लीटर पानी भरना है। और उसको उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एक बार में कितना जाएगा, 3 जाएगा, या मतलब कि 2 घंटे, हाँ 1 घंटे में 3 भरेगा तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितना 3 भर रहा है, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, इसको पाइप को भरने में कितना समय लगेगा, ये टाइम ही तो है। इतने लीटर पानी को 3 यूनिट से भरोगे तो कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 3 है, 6 जोड़ने के बाद नया औसत क्या होगा। देखिए बॉस, क्वेश्चन नंबर 13 प्रथम 5 प्राकृत संख्या, देखो 5 प्राकृत संख्याएं हैं जिनका एवरेज है 3 है। अगर मैं यहाँ से इसका सम निकालूं, सम निकालूं तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 तो 15 हो जाएगा, यहाँ से 15। अब क्या कह रहा है, इसमें 6 जोड़ दिया जाता है। तो देखो ये 5 संख्याओं का योग है, तो इसमें से एक संख्या और जोड़ेगी। एक संख्या कौन सी जोड़ दी, इसने 6 जोड़ दी यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी संख्या होगी, यहाँ 5 6 संख्याएं होगी, 6 संख्या होगी, योग कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 15 6 कितना होता है, 21 हो जाएगा। बस इसका एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है तो 21/6 हो जाएगा। तो यहाँ से देख 6 दूनी बार 6 तिया 18 और 6 है ना, पॉइंट लगा 6 5 30, 3.5 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। एक वर्ताकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 25 मीटर और 28 मीटर है, ठीक है। और 28 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ट्रैक को समतल करने की लागत क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 14। देखो पहले तो आप ये समझो कि एक वृत्ताकार, ये हो गया वृत्त, है ना, और एक ये दूसरा, मतलब ट्रैक जब भी तो बनेगा ना। अब देखो अब क्या कह रहा है ना कि उसकी आंतरिक त्रिज्या, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है, डिस्टेंस कितनी है, 25 मीटर की त्रिज्या है, ठीक है। और भारी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है, 28 मीटर है ना, 28 मीटर है। अब तो क्या कह रहा है ना, इस पे ट्रैक को समतल करना है। ये क्या है, ये ट्रैक है, देखो ये है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रैक है, तो इसको समतल करना है। और 1 मीटर स्क्वायर में उसका खर्चा आ रहा है, कितना आ रहा है, उसका आ रहा है 28 रुपये का। तो बोल रहा है कि पूरे ट्रैक को समतल करने में कितना खर्चा आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो पहले इसका हमको एरिया, क्षेत्रफल निकालना होगा। कैसे निकलेगा, अगर देखो मैं बाहर वाले का पूरे का, मतलब इस पूरे ग्राउंड का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल लूँ और इसमें से अंदर वाला ये जो क्षेत्रफल है ना, ये इसको मैं घटा दूँ, तो ये सिर्फ ट्रैक का ये जो ये है ना, ये एरिया बच जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² होता है ना। हमको ट्रैक का निकालना, जहाँ पे क्या है, 2 त्रिज्याएं होती है, तो क्या होता है, देखो पाई r², मतलब बड़ी वाली त्रिज्या मैंने मान ली r², और छोटी वाली त्रिज्या अंदर वाली मतलब r²। इसको हम घटा देंगे तो ये जो है ना रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो पाई का मान कितना है, 22/7। r मतलब कैपिटल R, 28 का स्क्वायर हम लिख देते हैं कि स्टेप है ना, 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, है ना। यहाँ से देखो 22/7 इंटू देखो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 8×8 = 64, मतलब 784 होता है। और 25 का 625 होता है, 625 होता है। इसका डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे देखो 22/7 है, 22/7 इंटू इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो घटाइए, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, मतलब 7 में 2 गए तो 5, और यहाँ पे 1, 159 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या गया, ये आ गया है मीटर स्क्वायर, ये आ गया क्षेत्रफल, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब इसको समतल करना है, तो क्या कह रहा है ना, 1 मीटर स्क्वायर को 28 रुपये लगते हैं। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया, मीटर स्क्वायर, मतलब ये टोटल क्षेत्रफल आ गया। तो इतना मीटर स्क्वायर आएगा, 1 मीटर स्क्वायर में 28 रुपये लगते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने रुपये लगेंगे, तो इसको हम 28 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका खर्चा आ जाएगा। देखिए तो काटिए, 7 से 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या 4 दूनी 8, मतलब 4 को इससे गुना, ऐसे 4 दूनी 8, तो 8 इंटू
11 इंटू 159, बस कैलकुलेशन करनी है। अब बोलोगी 8 कहाँ से ले 11, हमने क्या किया ना, 4 को इससे गुना कर दिया, 4 दूनी इस 2 को यहाँ पे ले, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 11 बच गया है ना, बस सिर्फ गुना करना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो 8 को मैं 159 से गुना करना है, तो 8 9 72, 7 8 5 40, 40 7 47, 4 8 1 8 4 12, ये आ गया। इसको सिर्फ 11 से गुना करना है, और 11 से गुना करना बहुत आसान होता है। तो देखिए 2 7 2 9 7 2 9 7 2 9 2 1 3 और 1, तो कौन से ऑप्शन में ये 13,992 ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला और अंतिम सवाल देखो, 15वां क्वेश्चन, ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिख रहा है ना, इससे आ रहे हैं है ना, ये मतलब कि कितना मोस्ट क्वेश्चन बन गया है यार, हर मॉक में आता है और अभी भी आ रहा है ना, तो इसको जरूर कर ले जाना ना। बस इसमें एक फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, ये आप हमेशा ध्यान रखना, पूंजी इंटू समय, ठीक है। और जो लाभ का रेशियो होता है वो पूंजी का रेशियो होता है, जो पूंजी का रेशियो होता है वो लाभ का रेशियो होता है। अब देखो इसमें क्या है, ए बी सी है, 3 जने, ए बी सी, तो ए लेके आ रहा है 7,000 रुपये निवेश में, बी लेके आ रहा है 12,000 रुपये, और सी है ना वो लेके आ रहा है, देखो बी है ना, बी 8,000 ला रहा है, देखो बी 8 ला रहा है और सी 12,000 ला रहा है। तो यहाँ पे देखो इसका रेशो निकालेंगे, देखो ये 3 जीरो को उड़ा देंगे, तो अनुपात कहते हैं 7 8 और 12, ये अनुपात आ गया है। इसी अनुपात में, जिस अनुपात में पूंजी का रेशियो होता है, ये है पूंजी, उसी अनुपात में लाभ का रेशियो होता है, ये ध्यान रखना। अब क्या कह रहे हैं ना, देखो बी को 3200 रुपये का लाभ हुआ, 3200 रुपये का लाभ हुआ, ये है 8 का मान, बी को कितना लाभ हुआ 8 का मान, ये 8 का मान है। अब पूछा क्या है, कुल कितना लाभ होगा, ये टोटल लाभ है, देखो 8 7 15 2 17 17 10 27, तो बस इस 27 का मान पूछे, देखो काट 8 चौक 32, तो 400 इंटू 27 कितना होगा, देखो 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 2 10 और 00 ये, तो 108 00 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है ये भी समझ में आएगा। देखो हमने 15 क्वेश्चन किए थे, 15 के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अभी हम आपके आगे इसको सबमिट कर देते हैं, जिसको आपको पता चल जाए कि आपने जो सीखा सही सीखा है ना, और आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो हमने जो भी क्वेश्चन किए थे वो सही थे, और उम्मीद है सब समझ में आएगा। समझ में आया हो ना तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ज़रूर। जो भी मॉक आ रहे हैं ना, मैथ हम करवा रहे हैं ना, उसके अलावा जो भी हैं जीके वगैरह आप देख लेना, पूरा मॉक दे लेना, ये फ्री है। और भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैथ लोग बच्चों को समझ में नहीं आती है तो हम मैथ करवा देते हैं ना। और इससे पहले RW का जो सॉल्यूशन था वो भी देख सकते हो, SSC GD का भी चल रहा है ना। यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप कभी भी जाके देख सकते हो ना। तो उम्मीद है आपको जो भी पढ़ा है हमने सब समझ में आया होगा। देखो SSC GD वगैरह, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो जाएगा, हम SSC GD के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है, वो हम आपको बताएंगे है ना। 40 में से 40 आपके नंबर आएंगे, हमारे खुद के आए हुए हैं तो आपके भी आएंगे, हम खुद लेके आए तो आपको भी दिलाएंगे है ना, इसमें क्या घबराना है। तो अच्छे से पढ़िए और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।